हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाने देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बैंक में आरडी कैसे खोल सकते हैं, कितनी एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। तो जितने भी प्रश्न होते हैं आरडी से संबंधित वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आरडी ओपन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, आरडी में क्या होता है कि आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। आप आरडी को 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपये और 100 रुपये के मल्टीपल में 100 रुपये का कर सकते हैं आप आरडी। हर महीने आपको 100 रुपये देना होगा अगर आप 100 रुपये का करते हैं। अगर आप 200 रुपये का करते हैं तो आपको हर महीने 200 रुपये देना होगा आरडी में। और जो ये आरडी में जो पैसा जाता है वो आपके सेविंग खाते से जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में गए, आपने बोला कि हमारा आरडी ओपन आप कर दीजिए। तो आरडी ओपन होने के बाद आरडी का आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, एक छोटी सी किताबिया दे देते हैं। तो छोटी सी किताबिया में क्या होता है कि कितनी डेट को कितना पैसा जमा किया गया वो सारी एंट्रीज होती हैं। तो आप अगर आरडी जितने रुपए की ओपन कराएंगे वो पैसा आपको क्या है, जितने सालों तक आपने कराई है उतने सालों तक के लिए आपको वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से जाता रहेगा हर महीने का। और जिस डेट को आपने लिया होगा उस डेट के अकॉर्डिंग आपका करता रहेगा। अब जो कुछ प्रश्न हैं आपके जो आरडी से संबंधित है वो पूछे जाते हैं, उनके उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि इसके लिए उम्र सीमा कितनी है, कितनी एज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी उम्र 18 साल से भी कम है तो भी आप आरडी ओपन करवा सकते हैं। तो वो क्या है, आपके पेरेंट्स के ब्याह पर हो जाती है। आपके नेम होगा लेकिन पेरेंट्स के ब्याह पर आरडी हो जाती है। अगर आपकी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपके नाम पर आप खुद ही जाकर बैंक में आरडी खुलवा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। वो है कि कितने रुपए से आरडी शुरू होती है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि 100 रुपये से आप आरडी शुरू कर सकते हैं। और 100 रुपये के मल्टीपल में जितना आप ज़्यादा अमाउंट जमा कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 100 का कर सकते हैं, 200 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, 5000 का कर सकते हैं, 10,000 का कर सकते हैं, 20,000 का कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जितना आपको लगता है कि आप हर महीने दे सकते हैं अपने आरडी अकाउंट के, तो उतने का आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो वो है कि पैसे कब जमा करने पड़ते हैं। तो देखिए, पैसे कब जमा करने पड़ते हैं का मतलब ये है कि अगर कोई पूछता है कि पैसे कब जमा करना पड़ेगा, तो देखिए जिस डेट को आपने आरडी लिया हुआ है तो उससे पहले ही आपको सेविंग खाते में आपको पैसा रखना पड़ेगा। तो सेविंग खाते से पैसा ऑटो डेबिट आपके होके आरडी अकाउंट में चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका आरडी अकाउंट आपने 1 तारीख को ओपन कराया, तो 1 तारीख को पैसा आरडी अकाउंट में फिर से चाहिए। तो फिर क्या है, आपका 1 तारीख से पहले आपका सेविंग खाते में पैसा होना चाहिए जिससे कि आरडी अकाउंट में पैसा जा सके। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे सेविंग खाते में पैसा ना हुआ तो क्या होगा। देखिए, अगर सेविंग खाते में पैसा ना हुआ तो आरडी अकाउंट में जा नहीं पाएगा। और जब आरडी अकाउंट में जा नहीं पाएगा तो आरडी अकाउंट में जब आप नेक्स्ट टाइम जमा करेंगे तो आप पे पेनल्टी पड़ेगी। तो पेनल्टी में क्या होता है कि आपका कुछ चार्जेस होते हैं बैंक की तरफ से, वो चार्जेस आपके लग जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि आरडी अगर आप ओपन करा रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम जमा करें, अदरवाइज़ बैंक अपनी पेनल्टी लगा के आपका थोड़ा पैसा काट लेगी। तो पैसे कटने से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम डिपॉजिट करना होगा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, और फिर वहाँ से ऑटो डेबिट होकर आपके आरडी अकाउंट में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सालों का आरडी अकाउंट खुलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 10 सालों के लिए आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो लगभग सभी बैंक 10 सालों के लिए आरडी अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल के लिए करें तो आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो है आपका 10 ईयर। तो 10 ईयर के लिए आप आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका ब्याज कितना मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरडी पे ब्याज मिलता है वो एफडी के इंटरेस्ट ब्याज के इक्वल होता है। मतलब जितना एफडी पे ब्याज मिलता है उतनी ब्याज आपको आरडी पे मिलता है। तो ब्याज में कोई भी चेंज नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं उनमें ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है। तो आप ये मंथली अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, तो उस समय ब्याज इस समय हो चुका है 5.5 से 6% के बीच में इस समय ब्याज चल रहा है। तो ये ब्याज आपको क्या है, आरडी एफडी पे चल रहा है 5.5 से 6%। तो ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, तो इतना ब्याज आपको मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है रिलेटेड टू आरडी
या एफडी, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अभी पूछ लीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए, तो हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपका सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें, प्रेस करते ही नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का नेम है आपका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक, एफडी। तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर आप सारे वीडियोस हमारे बैंक से रिलेटेड देख सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।